महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछे। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पेशा क्या है, मेरी आय का स्रोत क्या है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु किसी ने कह दिया कि मैं विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हूँ। उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी होकर हवन आदि में विश्वास करता हूँ, जबकि पूजा पाठ करने की सैकड़ों विधियाँ हैं जिनसे किसी को हानि भी नहीं होती। उन्होंने मेरे बारे में यही समझा कि यह व्यक्ति पूरी तरह मतांध हो चुका है, अतः इनसे बातें करना व्यर्थ है। जब वे लोग जाने लगे तब मैंने एक आश्रमवासी से डलिया में प्रसाद भरकर और पूजा में आए कुछ फल को लाने को कहा और मैं उनके साथ उन्हें छोड़ने भी गया। जब वे मंदिर के सामने आए, वह बालक आश्रमवासी प्रसाद लेकर आ गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रसाद पहले ही प्राप्त कर लिया था। मैंने कहा कि वे उस प्रसाद को लेते जाएं और मार्ग में अन्य लोगों को बांटते जाएं। उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, अतः प्रसाद लेते गए। वे संभ्रांत लोग थे। वे श्वेत वस्त्र और श्वेत टोपियां पहने हुए थे और हमें यह दिखाना चाहते थे कि वे भोजन का मूल समझाने और उसकी बर्बादी रोकने के उपाय सिखाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले थे। मैंने उन्हें अपनी बातें कहने का पूरा अवसर दिया, जिसमें उन्होंने भोजन का मूल और उसको व्यर्थ न जाने के उपाय बखूबी समझाए। उनके अनुसार दूसरों को भोजन कराना भी भोजन नष्ट करना था। बाबा जी अपने कमरे में थे। मैंने संक्षेप में उनसे सारी वार्ता बताई और शुक्ला ने भी अपनी बातें बताईं। बाबा जी ने कहा कि उन्होंने तो भोजन को बचा रखने की बात बताई क्योंकि अकाल था, किंतु यह बात नहीं बताई कि अकाल क्यों है। बाबा जी ने कहा, यह प्रश्न उनसे पूछना चाहिए था तुम्हें। आज लोग भोजन क्यों बचाना चाहते हैं? आप भोजन इसलिए बचाना चाहते हैं कि उसे भूखों को खिलाना है, किंतु सामने के भूखे व्यक्ति को न खिलाकर आप भूखों को खोजने निकले हैं। यह तो बुद्धिमानी नहीं है। दूसरी बात कि देश में अकाल है। अकाल कोई नई चीज़ नहीं है। इस देश में अकाल पड़ता रहा है, किंतु प्रश्न है कि भोजन क्यों नहीं उत्पन्न किया जा रहा है। इसका यह कारण है कि वर्षा नहीं हो रही है। क्या उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर है कि वर्षा क्यों नहीं हो रही? वे यह बात नहीं जानते हैं कि यदि आप दान नहीं करते, पुण्य के कार्य नहीं करते, हवन आदि अथवा ईश्वर में आस्था और विश्वास नहीं रखते, तब आप स्वयं पानी भी क्यों नहीं बरसा लेते? उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, किंतु मेरे पास उत्तर है। वे अपने कमरे के बाहर आकर आश्रम के चारों ओर गए। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि सभी लोग काम में लग जाएं और विशेष यज्ञ कार्य में लगे लोग चौकन्ने हो जाएं, जिससे वहां आने वालों और यज्ञ में बाधा डालने वालों से उनका वाद विवाद ना हो सके। उनकी निगरानी दरवाजे के भीतर से हो रही थी। यही उनका ढंग था। वे हम लोगों को कार्य को पूरा करने और प्रबंध करने को दे देते थे। हमें कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती थी, किंतु इसका अर्थ यही नहीं था कि वे उसकी देख रेख नहीं करते थे। यदि कोई गुस्सा हो जाता अथवा किसी प्रकार की कठिनाई में पड़ जाता था, तब वे स्वयं आकर हमारी सहायता करते थे, किंतु कर्तव्य निर्वाह में कोई ढिलाई अथवा अपने पद का दुरुपयोग कभी सहन नहीं करते थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।